जय मसीह की हमारे प्यारे भाई बहनों को आज आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं। और वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के वचन से पिता हम सब से बात करना प्रभु, और बुद्धि समझ ज्ञान से भरना पिता, और आपका वचन हमारे हृदय में बना रहे प्रभु, शैतान ना चुराने पाए पिता। और जितने भी हमारे भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, उनके जीवन में इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष देना पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप में हमारे साथ हैं पिता। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, आप हम सब के बीच में हैं पिता। आज प्रभु हम विश्वास करते आपने हमारी दुआ को सुना, उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। सारे आदर महिमा जलाल यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते, आमीन आमीन। आइए, हम आशा करते कि आप लोग अच्छे भले चंगे और स्वस्थ होंगे। और वचन जाने से पहले हमारी पूरी वीडियो को देखना कृपया करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आइए हम वचन में जाएंगे ज़्यादा देर ना लेते हुए, और मत्ती के 22 में के 36 में से पढ़ेंगे हम। यहाँ देखिए लिखा है कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा बड़ी है। यह चेले लोग कहते यीशु से कि हे पिता, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। उसने उससे कहा कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यहाँ प्रभु क्या कहते, प्रभु ने और कोई आज्ञा नहीं दी, बस उन्होंने क्या कहा कि उसने उनसे कहा। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोग से कहते हैं, और हम सब से भी कहते हैं कि परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि के साथ हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है। और यहाँ लिखा है 38 में कि बड़ी और मुख्य आज्ञा, वहाँ प्रभु कहता कि बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखें, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि के साथ। ठीक है। और 39 में लिखा है कि और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। क्या है? आधार है। यहाँ हमें प्रभु यीशु समझाते हैं। लोग चेले कहते हैं कि प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो पूरी बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर की यही दो आज्ञाएं है। पहली आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, और अपने प्रभु से सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से क्या करना, हमें अपने परमेश्वर से प्रेम करना। ये दो आज्ञाएं मुख्य है बाइबल में। अगर हम यही दो काम करते हैं तो हम वचन में जाएंगे तो और लिखा है कि यही भविष्य वक्त और वचन में लिखा है कि यही सबको जो है मुख्य, और बाइबल में सबसे मुख्य आज्ञा यही दो है जो हमें इसको क्या करना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, बोलना नहीं है, इस पर चलना है। वचन में याकूब में लिखा है, तुम केवल वचन सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी बनो। तो हमें क्या करना, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि के साथ क्या करना, प्रेम रखना है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। तो कई बातें हमारे जीवन में ऐसी होती, इतना जो मसीह जीवन में, कि लोग जब एक परिवार विश्वास करता है और सारे नहीं करते, और इतनी उनके साथ सजा करते, ताड़ना देते, लोग बोलते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं। लेकिन यहीं आगे पढ़ेंगे मत्ती में कि वचन में लिखा कि अगर तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा भी फेर देना। तो परमेश्वर क्यों कहता है? हमें इसलिए कहता है कि परमेश्वर हमारा क्या करता, न्याय करता, वो दिखाना चाहता कि सबसे बड़ा कौन है। अगर एक गाल पे थप्पड़ मारते हैं, अगर हम दूसरा भी फेर देते हैं, तो परमेश्वर हिसाब रखता है। वहाँ क्या होता, चमत्कार होता है। उसके एक थप्पड़ से प्रभु कितने लोगों की जिंदगी को बदल देता है।
हमारी एक अच्छाई से परमेश्वर कितना बड़ा काम करता है हमारे जीवन में। लेकिन जब हम बुरा काम करते हैं तो शैतान हमारी ज़िंदगी को नरक बना देता है। जब हम पश्चाताप भी नहीं करते, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तब। लेकिन हमें क्या करना, परमेश्वर के वचन में कोई कितना भी आपके बारे में बुरा बोले कहे, सुन लेना सिर्फ। हमें उनके लिए प्रार्थना, वचन में लिखा है कि तुम भलाई करके बुराई को जीत लो। अगर वो बुराई कर रहे हैं तो हमें क्या करना, उनके लिए भलाई करना है। हमें जीतना है उनके साथ भलाई करके, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। वो लोग खुद कहे कि ये कैसा मनुष्य है, इसके साथ इतना हम बड़ा व्यवहार कर रहे हैं फिर भी ये प्यार करता है। तो वहाँ देखिए क्या होगा, हमारे परमेश्वर की क्या होगी, महिमा होगी हमारे जीवन से। जब हमारे मनुष्य से कोई हमारे जीवन के द्वारा अगर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता अगर महिमा करता है, तो पूछिए परमेश्वर कितना बड़ा, सोचिए कि परमेश्वर कितना खुश होता होगा। वो भी एक दिन हमारे अच्छाइयों से हम एक दिन परमेश्वर के पास आएंगे। वो कहेंगे कि तू क्यों कैसे परमेश्वर के साथ जाता, मैं भी चलूँगा, मैं भी परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगी, मैं भी प्रार्थना करूंगी। तुम लोग कितने अच्छे हो, कितने भले भले काम करते हो। तो हमें यही करना है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, नफरत नहीं करना है, प्रेम करना है। आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार हो, परमेश्वर आपको उसके हाथ में कभी पड़ने नहीं देगा। वो भले करते करते थक जाएंगे, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन को भी बदल देगा अगर हम प्रार्थना उनके लिए करेंगे। वचन में लिखा तू अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। तो हमें प्रार्थनाएं करनी है, प्रेम करना है। यही सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर की है। वचन में 2 आज्ञाएं, अपने शक्ति से, अपने प्राण से, अपने तन मन से अपने परमेश्वर से प्रेम करना है और अपने पड़ोसियों से प्रेम भी करना है। अगर वो बीमार है आपके पड़ोसी, जाइए उनके पास, उनके सर पे तेल मलिए, उनके लिए प्रार्थना करें, कितना अच्छा होगा। लेकिन आजकल ऐसे लोग हैं को दूर हो जाते हैं। परमेश्वर सच में वचन कहता कि वो अपना सूर्य धर्मी अधर्मी दोनों पर उदय करता है। वो अपनी वर्षा सब मनुष्यों पर बरसाता है, उसके सब संतान। अगर हम जो आपसे नफरत कर उनसे नफरत करेंगे, वो भी तो परमेश्वर की संतान है। वो भटका हुआ है, वो भटक गया, वो नहीं जानता परमेश्वर को। हम तो जानते हैं ना। तो हमें क्या करना है, उनके लिए प्रार्थनाएं करने की। प्रभु इनके मन को, इनके हृदय को बदल, वो आपको जान सके। वो आपको नहीं जानते, वो आपसे दूर हो गए। परमेश्वर उड़ाऊ पुत्र के बारे में सब जानते हैं, आप लोग पढ़ना, वहाँ समझ आएगा। उड़ाऊ पुत्र वो नहीं जानता था, चला गया सब कुछ बेच बाच के, सब कुछ खत्म करके। लेकिन जब उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में इतने नौकर चाकरों के इतने अच्छे से पेट भरता है मेरा पिता, मैं जाऊंगा अपने पिता के पास। आया, उसने स्वर्ग के विरोध में भी माफ़ी मांगी, अपने पिता से भी माफ़ी मांगी। हो सकता वैसे भी हमारे जीवन में अगर हम वही वचन बोलकर कहेंगे कि हे प्रभु, जैसे तूने उड़ाऊ पुत्र को मन को बदला, वापस आया अपने पिता के पास, वैसे ये लोग जो सताते प्रभु, जो बोलते हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आपको भी जानेंगे। बस जब हम प्यार ही नहीं करेंगे तो लोग कैसे करेंगे। वचन में लिखा कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। वचन यही कहता कि हमें अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रखना है। वो चाहे हमारे साथ कितना भी बड़ा बुरा व्यवहार क्यों ना करे, बस विश्वास रखे, प्रार्थना करे। बाकी न्याय करता वो है, न्याय की चिंता ना करे, न्याय हमारा परमेश्वर करेगा। वही है न्याय करता, सब कुछ सिद्ध करने वाला। यही वचन हमें समझाता है, केवल परमेश्वर ही है जो हमें प्यार करना सिखाया। अगर हम
संसार में होते थे कब तक ख़त्म हो गए होते, लेकिन परमेश्वर ने अपनी बड़ी महिमा के द्वारा हम सबको अपने प्रेम से भर दिया। आज हम जो प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर है वही करता है, वही हमें सिखाता है प्रेम करना। नहीं हो रहा तो प्रार्थना करें कि हे पिता, हमें भी प्रेम करने वाली आत्मा दे, हम भी प्रेम करने वाले बने, हम किसी से बदला ना ले। बदला लेना तेरा काम है पिता, तो हमारा पिता करेगा। आशा करते हैं कि आप सबको ये वचन समझ आया है। तो आज समय है अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रेम से भर दे, प्रेम करने की आत्मा दे पिता। आप सबको अगर ये वचन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे भी हम वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। जय मसीह की सभी को।